नमस्कार दोस्तों, पीएससी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 5 और साइट्स जुड़ने से भारत में रामसर साइट की संख्या 80 तक पहुंच गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के अनुसार रामसर कन्वेंशन के तहत 5 और भारतीय आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की वैश्विक सूची में जोड़ा गया है। वो 5 साइट्स कौन कौन सी हैं? तो कर्नाटक की मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, अंग समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व और अघनासिनी मुहाना। तमिलनाडु में कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य और लॉन्गवुड शोला रिजर्व। तो कर्नाटक से 3 और तमिलनाडु से 2 रामसर साइट्स जुड़ी हैं। रामसर कन्वेंशन के विषय में अगर हम देखें तो रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और आर्द्रभूमि की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 172 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका नाम ईरान के उस शहर के नाम पर रखा गया था जहां इस पर हस्ताक्षर हुए हैं और इसकी शुरुआत 1971 में 18 देशों के साथ हुई थी। यह सम्मेलन आर्द्रभूमि की परिस्थिति चरित्र को संरक्षित करने के लिए सबसे पुराना अंतर सरकारी समझौतों में से एक है। इसे वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। दुनिया भर में 2400 से अधिक रामसर साइट्स हैं और पहली साइट 1974 में ऑस्ट्रेलिया में कोबोर प्रायद्वीप पर नामित की गई थी। सबसे बड़े स्थल ब्राजील में रियो नेग्रो 1,20,000 किलोमीटर स्क्वायर, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में गिनी तुम्बा मेनडोम्बे और कनाडा में क्वीन मॉड खाड़ी है, प्रत्येक 60,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। भारत में पश्चिम बंगाल में सुंदरवन सबसे बड़ा रामसर स्थल है। अगला है सांभर महोत्सव 2024। डिप्टी सीएम और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी कहाँ के हैं? ये राजस्थान। तो डिप्टी सीएम और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान के सांभर झील में सांभर महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय उत्सव है और 3 दिवसीय उत्सव कब से कब तक रहा? तो 26 जनवरी को शुरू होता है और 28 जनवरी को यह समाप्त हुआ। सांभर महोत्सव को कच्छ के रण महोत्सव की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। सांभर झील के विषय में कुछ फैक्ट। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है जो अरावली पर्वतमाला के अवसाद में स्थित है। झील की नमक आपूर्ति 1526 से 1857 तक मुगल राजवंश द्वारा की गई थी। बाद में इसका स्वामित्व जयपुर और जोधपुर की रियासतों के पास संयुक्त रूप से था। इस झील को 6 नदियों से पानी मिलता है: समोत, खारी, मंथा, खंडेला, मेड़था और रूपनगढ़। इन नदियों से इस झील को पानी मिलता है। जल ग्रहण क्षेत्र में वनस्पति अधिकतर ज़ेरोफाइट की है, जिसका अर्थ है कि यह शुष्क परिस्थितियों में उगने के लिए अनुकूलित हो गई हैं। यह झील नमकीन पानी नमक के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है और यह देश की सबसे बड़ी नमक विनिर्माण इकाइयों में से एक है। आसपास के आकर्षणों में साकम्बरी देवी मंदिर और सांभर वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक बनी। 28 जनवरी को हवलदार प्रीति रजक को भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत किया गया और वह यह पद संभालने वाली पहली महिला बनी है। सूबेदार प्रीति रजक, जो एक चैंपियन ट्रैप शूटर हैं, दिसंबर 2022 में सैन्य पुलिस कोर में सेना में शामिल हुई थीं। समलेई मंदिर परियोजना उड़ीसा, जिसका मुख्य उद्देश्य आगंतुकों और तीर्थयात्रियों को एक अद्वितीय अनुभवात्मक अनुभव प्रदान करने के लिए समलेश्वरी मंदिर को व्यापक रूप से विकसित करना है। समलेश्वरी मंदिर यह समलेश्वरी देवी को समर्पित है। यह महानदी के तट पर संबलपुर उड़ीसा में स्थित है। भारत ऊर्जा सप्ताह का दूसरा संस्करण 6 से 9 फरवरी 2024 तक गोवा में होने वाला है। भारतीय ऊर्जा सप्ताह भारत सरकार के पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मंत्रालय और भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ की एक संयुक्त पहल है। रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल सिर्फ उत्सव या प्रतियोगिताओं के बारे में नहीं है। इसका गहरा उद्देश्य जैविक कृषि को बढ़ावा देना और ग्रामीण किसानों का उत्थान करना है। स्थानीय किसानों को अपनी उपज प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करके यह त्योहार आर्थिक अवसर पैदा करता है और समुदाय के भीतर स्थायी आजीविका को प्रोत्साहित करता है।
रुसोमा गांव बागवानी गांव के रूप में इसे जाना जाता है। रुसोमा गांव को बागवानी गांव के नाम से भी जाना जाता है, जो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में स्थित है। समग्र रूप से बागवानी विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए रुसोमा गांव को हॉर्टी मॉडल विलेज 2025 के तहत शामिल किया गया है। हार्टी मॉडल गांव परियोजना राज्य बागवानी विभाग द्वारा अपनी तरह की पहली पहल है, जिसे 2023-24 के लिए बागवानी के एकीकृत विकास मिशन के तहत शुरू किया गया है। परियोजना का लक्ष्य प्रत्येक जिले के 16 गांवों में कीवी, साइट्रस, केला, अनानास, ड्रैगन फ्रूट और नागा मिर्च जैसी बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाना है। कोहिमा जिले का खोनोमा गांव पहला बागवानी मॉडल गांव बना है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है, जो हर साल राज्य के स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963 पर राज्य पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग नागालैंड द्वारा आयोजित किया जाता है। भारत की पहली मुख्य गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाले डॉक्टर नित्या आनंद का 99 वर्ष की आयु में लखनऊ में निधन हो गया। डॉक्टर नित्या आनंद के बारे में जान लेते हैं कि डॉक्टर आनंद ने सेंट क्रोमैन की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसे सहेली के नाम से जाना जाता है। सहेली दुनिया की पहली और एकमात्र गैर स्टेरॉयड, गैर हार्मोनल, सप्ताह में एक बार ली जाने वाली गर्भनिरोधक गोली है। इसे 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा लॉन्च किया गया। 2016 में सहेली को भारत के राष्ट्रीय परिवार कार्यक्रम में भी शामिल किया गया। आनंद ने लगभग 4 दशकों तक भारत सरकार के लिए विभिन्न दवा नीतियों के विकास में भी योगदान दिया है। डॉक्टर नित्या आनंद पहले 1974 से 84 तक केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के निदेशक रहे। आनंद जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट इसमें देख लेते हैं, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, यह CSIR लखनऊ में स्थित केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारत की एक घटक प्रयोगशाला के रूप में भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों में से एक है। इसे 17 फरवरी 1951 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा आधिकारिक तौर पर अनुसंधान संस्थान इसे खोला गया था। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप। ओमान के मस्कट में खेले गए पहले FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप में नीदरलैंड ने भारत को हराकर फाइनल जीता। फाइनल मुकाबले में भारत को नीदरलैंड के हाथों 7-2 से हार का सामना करना पड़ा। भारत की तरफ से ज्योति छत्री और रुताजा दादोसो पिसल ने गोल दागे। प्रतियोगिता में पोलैंड की महिला टीम तीसरे स्थान पर रही। पहले जानते हैं हॉकी 5S क्या है। तो हॉकी 5S बहुत तेजी और उच्च कौशल के साथ खेला जाने वाला हॉकी का नया एवं छोटा प्रारूप है। कुल 20 मिनट के इस मैच में दोनों टीमों में 5-5 खिलाड़ी होते हैं। इस छोटे प्रारूप हेतु खेल का मैदान नियमित मैदान के आकार का आधा होता है। FIH के नियम के अनुसार हॉकी 5S के टर्फ के लिए अधिकतम आकार 55 × 42 मीटर, जबकि न्यूनतम आकार 40 × 28 मीटर होगा। टूर्नामेंट पुरस्कार और सम्मान: सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर मार्ता कुचारस्का पोलैंड की, सर्वश्रेष्ठ जूनियर खिलाड़ी दीपिका सोरेंग भारत से, शीर्ष स्कोरर टेरेसा वियाना उरुग्वे 19 गोल के साथ, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नूरदेबात नीदरलैंड से। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024। दोस्तों ये पहला संस्करण था। विश्व कप का यह पहला संस्करण ओमान की राजधानी मस्कट में 24 से 27 जनवरी के बीच खेला गया। इसमें टीमों की संख्या बात करें तो कुल 16 टीमों ने भाग लिया। पूल A, B, C, D में ये चारों विभाजित रहे। भारत पूल C का सदस्य था। भारतीय महिला टीम के विषय में देखें तो कप्तान रजनी एतिमा रपू गोलकीपर रही, उप कप्तान महिमा चौधरी, अन्य सदस्य बंसारी सोलंकी, अक्षता अबासो ढेकाले, ज्योति छत्री, मारियाना कुजुरू, मुमताज खान, अजमीना कुजुरू, रुताजा दादोसो पिसल और दीपिका सोरंग रही। तो दोस्तों ये रहा FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप के विषय में। डेजर्ट नेशनल पार्क
राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिलने की पूर्ण संभावना है। डेजर्ट नेशनल पार्क को 2009 में यूनेस्को की अस्थायी सूची में जोड़ा गया था। पार्क को विश्व धरोहर का दर्जा देने का प्रस्ताव राज्य वन विभाग के साथ साथ भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यूनेस्को को भेजा गया था। दोस्तों देखते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क DNP के विषय में। डेजर्ट नेशनल पार्क भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है और 3162 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें से 1900 किलोमीटर स्क्वायर जैसलमेर जिले में और शेष 1262 किलोमीटर स्क्वायर बाड़मेर जिले में है। यह पार्क 1980 में स्थापित किया गया था और यह बेहद कम वर्षा वाले बेहद गर्म और शुष्क क्षेत्र में स्थित है। DNP ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राज्य पक्षी, चिंकारा राज्य पशु, खेजड़ी राज्य वृक्ष और रोहिड़ा राज्य फूल का प्राकृतिक आवास है। यह एकमात्र स्थान है जहां ये प्रजातियां एक साथ पाई जाती हैं। आइए जानते हैं दोस्तों विश्व विरासत स्थल क्या होता है। विश्व धरोहर स्थल वह स्थान है जिसे यूनेस्को द्वारा इसके सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के लिए मान्यता दी गई है। ऐसे स्थल अंतर्राष्ट्रीय विश्व विरासत कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जिसका प्रबंधन यूनेस्को विश्व विरासत समिति द्वारा किया जाता है। भारत में 42 यूनेस्को विरासत स्थल हैं, जिसमें 34 सांस्कृतिक महत्व के और 7 प्राकृतिक आश्चर्य हैं और 1 सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व दोनों का मिश्रण है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन इसका पूर्ण रूप है, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसमें 195 सदस्य और 8 सहयोगी सदस्य शामिल हैं। यूनेस्को का प्रबंधन सामान्य सम्मेलन और एक कार्यकारी बोर्ड द्वारा किया जाता है। महानिदेशक की अध्यक्षता में सचिवालय इन दोनों निकायों के निर्णयों को कार्यान्वित करता है। संगठन का मुख्यालय पेरिस में स्थित है और श्री आड्रा एजोले वर्तमान महानिदेशक हैं। अगला और महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह 27-28 जनवरी 2024 को गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की मेजबानी करण जौहर द्वारा की गई। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर ने फिल्म एनिमल के लिए मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, जबकि आलिया भट्ट ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। विधु विनोद चोपड़ा को फिल्म 12वीं फेल के लिए 12th फेल के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। इसके साथ ही 12th फेल ने सर्वश्रेष्ठ पटकथा और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अपने नाम किया। यह फिल्म 12वीं फेल IPS मनोज कुमार शर्मा जी की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में अनुराग पाठक जी की 2019 की नॉन फिक्शन किताब पर आधारित है। 12th फेल सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ पटकथा 12वीं फेल। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विजेता रहे रणबीर कपूर एनिमल फिल्म के लिए। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विजेता आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष विक्की कौशल डंकी के लिए। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विजेता शबाना आजमी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। अगला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जोराम देवाशीष मखीजा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए। अन्य अवार्ड्स देख लेते हैं दोस्तों। तो बेस्ट स्टोरी अमित राव OMG 2 के लिए। लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य तेरे वास्ते, जरा हटके जरा बचके। बेस्ट म्यूजिक एल्बम एनिमल के लिए। अगला है बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल भूपिंदर बब्बल। बेस्ट प्लेबैक सिंगर शिल्पा राव। बेस्ट डायलॉग इशिता मोइत्रा। अपकमिंग म्यूजिक टैलेंट RD बर्मन अवार्ड श्रेयस पुराणिक। बेस्ट डेब्यू मेल आदित्य रावल। बेस्ट डेब्यू फीमेल अलिजे अग्निहोत्री फर्रे के लिए। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर तरुण दुदेजा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डेविड धवन। फिल्म फेयर पुरस्कार के बारे में कुछ फैक्ट ये है कि इसकी शुरुआत सबसे पहले 1954 में हुई, जब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की भी स्थापना हुई थी। फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म फेयर पत्रिका द्वारा हिंदी फिल्म के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं।
तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का समसामयिक मुद्दों से संबंधित टॉपिक। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। प्लीज इसे पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।